को क्या बताएंगे? इनहेलेशन क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने रिस्पायरेशन पढ़ाया था। यस सर। ठीक है, रिस्पायरेशन का काम क्या है सर अरे सॉरी, फॉर फूड फूड को, ये हो गया फूड ब्रोकन डाउन इन एनर्जी। रिस्पायरेशन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में। यही है। हाँ, लेकिन इसको मैं पूरा समझाया था। ऑक्सीजन हमारे नोज से होते हुए फायरिंग्स, फायरिंग से लायरिंग्स, लायरिंग से ट्रैकिया, ट्रैकिया ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से एल्वुलाइस होते हुए, एल्वुलाइस से जाएगा कहाँ पे? ब्लड में, ब्लड से क्या करेगा? वेन से होते हुए पूरे बॉडी के स्कैपुलरीज से होते हुए एक एक सेल्स में सर्कुलेट हो जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद वो ऑक्सीजन क्या करेगा? फूड से रिएक्शन करेगा, करने के बाद उसमें क्या एनर्जी, उस फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, वो एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। हर सेल्स में क्या माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे हमारी एनर्जी को, उसको सेल्स को कहीं भी एनर्जी की जरूरत होगी तो वो रिलीज करता है, वो देता है। ठीक है, अगर कहीं भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में, सेल्स में, तो वो सेल्स क्या होगी? डैमेज हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज है बेटा। ठीक है, रिस्पायरेशन। अभी ये हो गया रिस्पायरेशन, हमने पढ़ा चुका था। अभी इनहेलेशन, एक्सहेलेशन बता रहे हैं। इनहेलेशन में क्या होता है, एक्सहेलेशन में क्या होता है? इन का मतलब समझ में आ रहा है ना? इन का मतलब कोई चीज लेना, अंदर लेना। एक्स मतलब कोई चीज बाहर करना। तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। और जब हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है? द मसल्स ऑफ डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो करके दिखाते हैं। ये डायफ्राम ये है, ये हड्डी जो ये जो बोन्स है, ये यहाँ पे फील करना। ये डायग्राम है हमारा पूरा हड्डी, ये रिब्स जो है पूरा डायग्राम है ये। अब हमने क्या किया? हम पढ़ रहे हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं, अंदर लेते हैं। डायग्राम क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट किया। अब उस सांस को छोड़ दिया तो डायग्राम क्या हो गया? रिलैक्स कंडीशन में आ गया। तो इसी का जस्ट अपोजिट, द मसल्स ऑफ डायफ्राम इज रिलैक्स, RELAX, रिलैक्स। तो क्या हो गया? इसको क्या बोलेंगे? एक्सहेलेशन। मतलब इनहेलेशन में डायफ्राम क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? याद रखना एकदम, बहुत ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है? रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स का मतलब, हम ऐसे नॉर्मल कंडीशन में खड़े, इसको क्या बोलेंगे? रिलैक्स। भूल जाना तो करके देख लेना। हाँ, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। हाँ, तो इसका मतलब इनहेलेशन में द मसल्स ऑफ डायफ्राम इज कॉन्ट्रैक्ट। छोड़ के देख लेना, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के। तो इसका मतलब मसल्स क्या हुआ? मसल्स ऑफ डायफ्राम क्या हुआ? रिलैक्स कंडीशन में हो गया। तो इसी को बोलते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। एक एक चीज ध्यान से सुनो बेटा। अगर आप ध्यान से सुन लिया, इसी समय समझ लिया ना, हमेशा के लिए याद हो गया। ठीक है ना? नहीं तो ऐसे किताब में रटते रहो, पढ़ते रहो, उसको कभी याद नहीं होगा। ठीक है, और यही चीजें काम आएंगी तुम्हारे। ठीक, हाँ, समझ लो। नहीं तो खाली टाइम पास करोगे। आज आप इसके साथ टाइम पास करोगे, कल समय आपके साथ टाइम पास करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए वैल्यू दो समय को। ठीक, ये जो वक्त समय निकल जाएगा ना, दोबारा लौट के नहीं आएगा। हम बार बार कहते रहेंगे, आपको लग रहा है मैं इग्नोर कर रहा हूँ ना, मुझे इग्नोर नहीं कर रहे, अपने आप को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, इसलिए बेटा जो भी समय पढ़ लो, कल को ये पछताना ना हो कि हम नहीं पढ़े, ये ना सोचना हो। अगर हम पढ़े होते तो हम फला जगह होते, ये हो जाते, वो हो जाते। ठीक है, बात को समझो और पढ़ लो अच्छे से। ठीक, आज माँ बाप साथ में, कल माँ बाप साथ में नहीं होंगे। एक समय तक ही कोई भी तुम्हारा हेल्प करेगा। एक समय के बाद माँ बाप भी बूढ़े हो जाएंगे, पैसा देने वाला कौन होगा आपको? ठीक है, और मजदूरी करना बहुत टफ है। आने वाला समय और भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है। ठीक, चलो आज की क्लास ओवर करते हैं। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। ठीक।